સાવરકરના ફોટાવાળા ટી શર્ટ પહેરીને ગમે પણ એનો ડ્રેસ સ્કૂલનો ડ્રેસ આજે ગંગા યાત્રા સાવરકર ભેગું ગુજરાતી ગાંધી બાપુની હત્યા જેણે કરી એના ટી શર્ટ આપણા નાના છોકરાઓને શરમ નથી આવતી તમને? ગાંધીના હત્યામાં સાજિશમાં જે વ્યક્તિ હતો સાવરકર એના ટી શર્ટ પહેરાવીને તમે છોકરાઓને ફેરવો છો? દાતા તરફથી અરે દાતા હું કાલ તમને નથુરામ ગોડસેનું ટી શર્ટ આપું, કાલ તમને હું દાઉદ નું આપું, પહેરાવી દેશો? નથુરામ ગોડસે ચેન્જ કરો ના ચાલે આમને પ્રશ્નો લખી કાલ નથુરામ ગોડસે ને આપશે, કાલ રંગા ને બિલ્લા કોક આપશે, દાઉદ ના આપશે, એટલે આવી રીતના સાવરકર ના ટી શર્ટ પહેરાવીને આઝાદીને બદનામ ના કરો. એસએમસી કમિટી ચેન્જ કરશે. એસએમસી કમિટી આપ સવાલ ગાંધીજી, સરદાર પટેલ, બોલો મહાત્મા ગાંધી જિંદાબાદ, ગાંધી બાપુ અમર રહે, ગાંધી બાપુ અમર રહે, મહાત્મા ગાંધી અમર રહે. અલા સરદાર પટેલ ને ભૂલી ગયા, શરમ. સરદાર પટેલ ને ભૂલી ગયા, તમે સાવરકર ને મોટા કરો છો, ગાંધીજીના હત્યારાને મોટા કરો છો. સરદાર પટેલ ને ભૂલી ગયા, બાબા સાહેબ ને ભૂલી ગયા, અને તમે ગાંધીજીના હત્યારાને તમે જે અંગ્રેજોને પેન્શનખોર છે એમને તમે અત્યારે મોટા કરો છો. આ ટી શર્ટ કાઢી નાખો. ગમે આપે ગમે પહેરીને લેવાનું, સ્કૂલ ડ્રેસ સિવાય કાલે તમને દાવ બરાબર. એસએમસી ને પૂછ્યા વગર નિર્ણય ન લેતા ને એસએમસી ચેન્જ કરજો. એસએમસી તમે હાવ ઝીરો ડ્રામા આવી ચેન્જ કરી जो निडर थे वो जंग में गए, जो कायर थे वो संग में गए. 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के लिए महत्वपूर्ण दिन है. इसी दिन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बाद देश को अंग्रेजी हुकूमत के चंगुल से मुक्ति मिली थी और भारत आजाद हुआ था. लेकिन क्या आपको पता है कि आज जो लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं वो देश आजादी की लड़ाई के समय क्या कर रहे थे? आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, मगर वो 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम से दूर रहा. वो नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से भी दूर रहा. आरएसएस ने आंदोलन को मजबूत बनाने की जगह स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों का समर्थन किया. संघ गिरोह ने जिन्ना के साथ गठबंधन कर सरकार चलाई, तो दूसरी तरफ अगस्त क्रांति को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार का साथ दिया. जब पूरा देश अंग्रेजी हुकूमत से आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब संघ गिरोह ब्रिटिश सरकार से माफी मांग रहा था, उनके प्रति वफादारी की कस्में खा रहा था. आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर भारतीयता के प्रतीकों तक हमेशा विरोध किया है. भारत छोड़ो आंदोलन का संघ गिरोह, आरएसएस और हिंदू महासभा ने विरोध किया था. इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को गिरफ्तार करवाया और उनके खिलाफ गवाही दी, उन्हें सजा दिलवाई. आरएसएस ने हमेशा ही भारतीयता के विचार का विरोध किया है. वो न तो संविधान को मानता है न ही तिरंगे को. तिरंगे को तो वो अपशकुनी मानता है. आजादी के बाद से लेकर 2001 तक यानी 52 सालों तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया. अब देश के साथ गद्दारी के कलंक को छुपाने के लिए देशभक्ति का ढोंग कर रहा है. भारत माता के नारे लगा रहा है, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां आरएसएस की गद्दारी को भूल जाएं. आजादी का आंदोलन नहीं था, ये आर्य ब्राह्मणों के हमारे ऊपर वर्चस्व स्थापित करने का आंदोलन था. 54 साल के आजादी में उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करने का कार्यक्रम किया. ये उनके अपने आजादी का आंदोलन था, वो इससे आजाद हुए. हम आजाद नहीं हुए
हमेशा ये कहता हूं कि हम आजाद नहीं हुए। आजादी हमारे लिए एक अफवाह है। आजादी हमारे लिए एक अफवाह है, परंतु ये बात जो मुझे समझ में आई कि आजादी हमारे लिए एक अफवाह है, ये हमारे भाइयों को, हमारे लोगों को, लार्ज स्केल क्राउड को मालूम नहीं होना चाहिए। इसके लिए हर साल 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर के सामने, प्राचीर पर बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जाता है और हर साल आजादी का बड़ा जश्न मनाया जाता है। तो इसलिए नहीं मनाया जाता कि ये देश आजाद हुआ, हम आजाद हुए, इसलिए नहीं मनाया जाता। या जो लोग आजाद हुए वो अपने आजादी का जश्न मनाना चाहते हैं, इसलिए भी वो जश्न नहीं होता। वो जश्न इसलिए होता है कि अगर वो जश्न लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जाता टीवी के सामने, अगर वो ऐसा नहीं किया जाता तो ये मानने का आधार था। जब ये लाइव टेलीकास्ट होता है तो सारे देश में सारे लोग जो है अपना सारा काम धंधा छोड़कर वो कार्यक्रम देखते हैं कि हम आजाद हुए हैं। वो लोग देखते हैं हम आजाद हुए हैं। ये कार्यक्रम करने वाले जो लोग हैं उनको आशंका है कि कहीं जो आजाद नहीं हुए उनको ये एहसास न हो जाए कि वो आजाद ना हुए। जो आजाद नहीं हुए उनको कहीं एहसास ना हो कि वो आजाद नहीं हुए। अगर ऐसा एहसास हुआ तो वो अपने आजादी का आंदोलन शुरू कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये एहसास ना हो, इसलिए वो हर साल लाल किले के प्राचीर के सामने आजादी का बड़ा जश्न करते हैं, ताकि आप कहीं भूल न जाए कि अब आजाद हुए। कहीं आप भूल न जाए कि आप आजाद हुए। अगर आप भूल गए कि आप आजाद हुए तो बहुत बड़ा मामला खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम हो जाएगा कि अगर आप आजाद नहीं हुए, ऐसा आपको मालूम हुआ, तो उनके लिए बवाल खड़ा हो जाएगा। तो आपको, आप आजाद हुए इस बात का वो हर साल कार्यक्रम करके एहसास कराते रहते हैं कि आप आजाद हुए, आप आजाद हुए, आप आजाद हुए। साल आता है, आजाद हुए। उनको लगता है कि 11 महीने हो गए भाई, कहीं भूल न गए हो। 11 महीने बहुत समय होता है, कहीं भूल न गए हो। फिर याद देते हैं, हाँ भी आजाद हुए। फिर हमारे लोगों को साल भर वो चक्कर साला चलते रहता है, हाँ हाँ आजाद हुए। बनाया। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने आजाद ब्राह्मणों को गुलाम बनाया। जो ब्राह्मणों के गुलाम थे उनको गुलाम बनाया ही नहीं, बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अंग्रेजों ने जो आजाद थे ब्राह्मण उनको गुलाम बनाया। जो ब्राह्मणों के गुलाम थे उनको गुलाम बनाने की जरूरत ही नहीं थी। जब अंग्रेज भारत में आए तो हम दोहरे गुलाम हो गए। ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम हो गए। हम तो पहले से ब्राह्मणों के गुलाम थे, अर्थात हम गुलामों के गुलाम हो गए। ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम, हम ब्राह्मणों के गुलाम। अंग्रेजों के विरोध में आजादी की जंग चली, ब्राह्मण आजाद हो गए। जो ब्राह्मणों के गुलाम थे 15 अगस्त को ब्राह्मण आजाद हो गए। जो ब्राह्मणों के गुलाम थे वो आजाद नहीं हुए।
ये समस्या थी। इस समस्या के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आजादी का आंदोलन अलग रखा था और अंग्रेजों को कहा कि ट्रांसफर ऑफ पावर को मैं मान्यता देने